हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहन अग्रणियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। जी हाँ, हम लोग डिस्कस करेंगे बाल विकास से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम और सी टेट के एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं बाल विकास से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को। जी हाँ, पहला प्रश्न आपके सामने है, शिशुओं में पर्यावरणीय वचन। जी हाँ, पर्यावरण वचन मतलब कारक से विशेषकर संस्थानीकरण में सबसे कम मंदित होने वाला क्षेत्र है। जी हाँ, सबसे कम मंदित होने वाला क्षेत्र कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। सभी भाई बहन कर्णियों को जय हिंद, वंदे मातरम। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। जी हाँ, पेशी विकास सबसे कम मंदित होता है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बालक में नैतिकता का विकास चरणबद्ध तरीके से होता है, यह कथन किसने दिया? जी हाँ, यह कथन किसने दिया? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। नैतिकता का विकास, यह आपका दिया स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, कोहलरबर्ग। जी हाँ, कोहलरबर्ग ने नैतिकता से संबंधित सिद्धांत दिए। जी हाँ, नैतिकता से संबंधित सिद्धांत। बात करते हैं हम लोग इरिक्सन की। इरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत। जी हाँ, मनोसामाजिक सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत इरिक्सन ने दिए। बंडूरा की बात करते हैं। जी हाँ, अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक सिद्धांत दिए। जी हाँ, कैसा सिद्धांत? सामाजिक सिद्धांत। सोशलाइजेशन या समाज की बात की है। फ्राइड की बात करते हैं। फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद, जी हाँ, मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत दिया। जी हाँ, कौन सिद्धांत? कॉपी में नोट डाउन करने सभी सिद्धांतों को, मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत दिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दीर्घकालिक स्मृति बहुत हद तक किसके सहयोग से पूर्ण होती है? जी हाँ, दीर्घकालिक स्मृति की बात हो रही है। कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। कठिन प्रश्न आपके सामने है। एग्जाम में सीटेट के एग्जाम इसी तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। जो आपके 15 नंबर पेडागोजी, 15 नंबर आपकी बाल विकास मनोविज्ञान से आती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जी, अर्थपूर्ण अधिगम, ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसका अर्थ आपको पूरा चीज मालूम हो। दीर्घकालिक स्मृति, जी हाँ, बहुत हद तक किसके सहयोग से पूर्ण होती है? अर्थपूर्ण अधिगम, सारी चीजों को जान लिया हो, अर्थपूर्ण अधिगम, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नए छात्रों को स्कूल के वातावरण में समायोजित करने हेतु सर्वाधिक आवश्यकता होती है। जी हाँ, समायोजित की बात हो रही है, एडजस्टमेंट की बात हो रही, सर्वाधिक आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? राइट आंसर का जवाब दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, शैक्षिक निर्देशन। जी हाँ, शैक्षिक निर्देशन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चे के लिए लाभकारी। जी हाँ, बच्चा बीमार है और किस तरह से? मानसिक रूप से। बच्चे के लिए लाभकारी कौन सा प्रशासन या मनोविज्ञान हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, नैदानिक मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। सुपर फास्ट आपका टेस्ट चल रहा है बालक के। जी हाँ, बालक के शैक्षिक विकास के मापन हेतु सर्वाधिक आवश्यक है। जी हाँ, सर्वाधिक आवश्यक क्या है? शैक्षिक विकास को मापना है। सर्वाधिक आवश्यक क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, ज्ञान क्षमता। जी हाँ, ज्ञान क्षमता का मापन, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जी हाँ, जीन पियाजे की बात हो रही है। जी, किसकी बात हो रही है? जीन पियाजे। यहाँ जीन पियाजे हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास इन्होंने दिया था। इनके अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक, जी हाँ, परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकते हैं? जी हाँ, विचार कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना। मूर्त, अमूर्त, इंद्रिय जनित, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न एक या दो अवश्य पूछे जाएंगे। आपका कोई भी एग्जाम हो, सीटेट का एग्जाम हो या फिर अन्य कोई आपका एग्जाम, जीन पियाजे आपका राइट आंसर हो जाएगा जब चीज़ों को सोचने लगते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से क्या प्रगतिशील शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य? जी हाँ, प्रगतिशील शिक्षा की बात हो रही है और वास्तविक लक्ष्य होता है। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट।
जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। सुपर फास्ट आपका टेस्ट है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जी हाँ, सामाजिक परिवर्तन के लिए जब पुराने विचारों के स्थान पर नए विचारों को अपनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, पुराने विचार त्याग कर स्थान पर नए विचार को अपनाया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना है जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच जाए और आपकी क्लास को भी मिस ना हो या फिर आपकी तैयारी में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो। जी हाँ, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है नवाचार। जी हाँ, नवाचार, नए विचार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, नवाचार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस अधिगम प्राणी में बालक के मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग होता है? जी हाँ, किस अधिगम प्राणी में बालक के मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, अंतर्दृष्टि, इनसाइट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक शिक्षक होने के नाते आप कक्षा शिक्षण के दौरान निम्न में से किन बालकों से प्रश्न पूछना पसंद करो? जी, आपको प्रश्न पूछने, किस प्रकार के बालक से आप प्रश्न पूछना पसंद करेंगे? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना। पैडागोजी से संबंधित आपका प्रश्न है, बाल विकास में सीटेट में प्रश्न इसी तरह से पूछे जाएंगे। जी हाँ, सबसे कमज़ोर बालकों से, औसत दर्जे बालकों से, पढ़ाई में तेज बालकों से या सभी बालकों से? जी हाँ, शिक्षक किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वो सभी बालकों से पूछेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, सभी बालकों से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से क्या एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुण है? जी हाँ, पाठ्य पुस्तक की बात हो रही है, सबसे अच्छा गुण है। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना चाहिए। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, उपयुक्त उदाहरण। जी, जो चीज़ उसमें बताई गई उसका उदाहरण हो, विषय वस्तु प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, उपयुक्त उदाहरण द्वारा विषय वस्तु प्रस्तुत करना। जी हाँ, जो चीज़ बताए उसका उदाहरण भी हो, डिस्क्राइब भी हो। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बालकों में सतत मूल्यांकन करने का मुख्य उद्देश्य। जी हाँ, सतत मूल्यांकन की बात हो रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जी हाँ, मुख्य उद्देश्य आपको बताना है, सब स्टूडेंट को आंसर भी देना है और मुख्य उद्देश्य भी बताना है। शिष्यों व अध्यापकों की कमजोरी का पता लगाना, बिल्कुल सही। छात्र तथा अध्यापकों को कठिन परिश्रम करने के लिए अभिप्रेरित करना। जी हाँ, मोटिवेशन जरूर होना चाहिए। छात्रों के अधिगम स्तर को उठाना, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। जी हाँ, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर, फोर्थ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से क्या दैनिक मूल्यांकन के लाभ है? जी हाँ, दैनिक मूल्यांकन के लाभ है। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। दैनिक मूल्यांकन मतलब डेली मूल्यांकन आपका होगा, तो इससे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, बालकों की तात्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाना। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बच्चों के प्रति अध्यापक का मुख्य लक्ष्य क्या है? जी हाँ, बच्चों के प्रति अध्यापक का मेन फोकस या लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट दें, या सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा बालकों की प्रतिभा। जी हाँ, यहाँ क्या हो जाएगा? प्रतिभा का विकास करना। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जी हाँ, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जब कोई बालक किसी कार्य को अपनी कक्षा से अपनी इच्छा से करता है तो उसे क्या कहा जाता है? जी हाँ, अपनी इच्छा से करता है तो उसे क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, इच्छा से करा मतलब कोई प्रेरणा मिल रही, प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? अंदर से मिलेगी, तो उसको कहा जाता है आंतरिक प्रेरणा। जी हाँ, आंतरिक प्रेरणा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अनुशासन भंग होने की संभावना रहती है यदि? जी हाँ, डिसिप्लिन की बात हो रही, अनुशासन भंग कब होता है, संभावना कब रहती है? यदि चार विकल्प आपके सामने, कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी को आंसर देना है।
आपका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा में बालकों की संख्या आवश्यकता से ज़्यादा हो। जी हाँ, क्लास कंजेस्टेड हो जाए, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 10-20 लोग बैठने की जगह है, उसमें 30 लोग बैठे, तो अनुशासन तब होता है। बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये भी सही हो जाएगा। शिक्षक का पढ़ाने का ढंग संतोषजनक ना हो, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगर ये तीनों क्वालिटी हैं दिए गए प्रश्न के अनुसार तो उपरोक्त नंबर 4 इज द राइट आंसर। अनुशासन भंग होगा, डिसिप्लिन टूटेगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मैस्लो की बात हो रही है। जी हाँ, मैस्लो के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं। जी हाँ, एक बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं क्या होती हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। जी हाँ, सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। मैस्लो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती उसकी शारीरिक आवश्यकताएं, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मैस्लो ने मांग का सिद्धांत दिया। जी हाँ, मांग का सिद्धांत, आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, शारीरिक आवश्यकताएं प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विद्यालयी वातावरण में अधिगम का उद्देश्य। जी हाँ, अधिगम का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में स्वीकारना, बालकों के छिपे गुण विकसित करना, सार्थक तथा उद्देश्यपूर्ण अधिगम संपन्न करना, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। जी हाँ, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी? जी हाँ, सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता, कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, धैर्य लगाओ, अक्षमताओं का ज्ञान, तो आप सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाएगी शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर। शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर कोई मायने नहीं रखता, उसकी मायने रखता है बच्चों को पढ़ाना, लगाव और उसके प्रति बच्चों के प्रति संवेदनशीलता। तो सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से क्या संवेगों की विशेषता? जी हाँ, संवेग की बात हो रही है, संवेग की विशेषता है। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। तीव्रता, व्यापकता, वैयक्ता, आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, या सभी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बालकों में चिंतन करना किस प्रकार की प्रक्रिया? जी हाँ, बालकों में चिंतन करते हैं, एक प्रक्रिया किस प्रकार की है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। बालकों में चिंतन करना, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ज्ञानात्मक। जी हाँ, ज्ञानात्मक, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बालकों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है। जी हाँ, समाजीकरण की बात हो रही है, शिक्षक की भूमिका होती है, किस तरह की होती है? कमेंट बॉक्स में आंसर सब स्टूडेंट दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा, समाजीकरण की बात हो रही तो आपका राइट आंसर उनका बौद्धिक विकास करना, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक? जी, आनुवंशिकता की बात हो रही है, जेनेटिक्स की बात हो रही है, संबंधी कारक है। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। जी हाँ, आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समस्या, जी हाँ, समस्या व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, अनुवंशिकता संबंधी कारक या चिंतन पैटर्न, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुवंशिकता संबंधी कारक है आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, चिंतन पैटर्न, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा बालक बौद्धिक दृष्टि से भिन्न है? जी हाँ, बौद्धिक की बात हो रही है, दृष्टि से भिन्न। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। शैक्षिक रूप से पिछड़ा, सृजनात्मक, प्रतिभावान या वांछित बालक, बौद्धिक दृष्टि से, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, वांछित बालक। जी हाँ, वांछित बालक आपको आ जाएगा बौद्धिक दृष्टि से भी। चीज़ें मिली नहीं, प्राप्त नहीं, वांछित। शिक्षा शास्त्र में गणित संबंधी समस्या को कहा जाता है। जी हाँ, गणित संबंधित समस्या को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। इसको कहा जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, डिसकैल्कुलिया। जी हाँ, क्या कहा जाता है? डिसकैल्कुलिया कहा जाता है। जबकि डिस्फ्रेजा की बात कहते हैं तो बोलने और सुनने में दिक्कत होती है। जी हाँ, दिक्कत क्या है? बोलने सुनने में समस्या,
बोलने में और सुनने में समस्या। नेक्स्ट आपके सामने है डिसमेक्सिया। जी हाँ, डिस्पेक्सिया होगा। जी हाँ, क्या होगा यहाँ पर, मैक्सिया की जगह डिस्पेक्सिया। जी हाँ, डिस्पेक्सिया की बात करते हैं तो डिस्पेक्सिया कैसी होती है। जी हाँ, चोट लगने के कारण तंत्रिका तंत्र गड़बड़ हो जाता है। जी हाँ, तंत्रिका तंत्र में समस्या आ जाती है या समन्वय स्थापित नहीं कर पाती है, डिस्पेक्सिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आपकी कक्षा में एक अंधा बालक है, उसकी शिक्षा व्यवस्था के लिए आप निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे। जी हाँ, अंधे बालक के लिए, दिव्यांग बालक के लिए किस तरह की लिपि अपनाएंगे। जी आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना, किसका प्रयोग करेंगे। जी हाँ, अंधे बालकों के लिए ब्रेल लिपि। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, ब्रेल लिपि को अपनाया जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। कॉपी में नोट डाउन करना, ब्रेल लिपि से संबंधित प्रश्न एक अवश्य पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आपकी कक्षा का एक बालक कुपोषण से ग्रसित है, इसका कारण क्या हो सकता है। जी हाँ, कुपोषण का कारण क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें, कुपोषण किसके कारण फैलता है, कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। भोजन में पोषक तत्वों का अनुचित अनुपात। जी हाँ, पोषक तत्व का अनुपात गड़बड़ है, खाने में विटामिन सी कमी है, खाने में स्वच्छता की कमी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। जी हाँ, तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं कुपोषण से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अध्यापक शिक्षा के लिए एक पृथक वर्ग की आवश्यकता पर किस प्रतिवेदन में जोर दिया गया। जी हाँ, एक पृथक वर्ग की आवश्यकता पर किस प्रतिवेदन पर जोर दिया गया, कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। ये बात करते हैं हम लोग कोठारी आयोग की, तो कोठारी आयोग कब बना आपका, दौलत सिंह कोठारी थे 1964 में। जी हाँ, 1964 में। किस पर जोर दिया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो थी उस पर जोर दिया गया। कोठारी आयोग का क्वेश्चन मालूम होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है 1964। जी हाँ, 1964, दौलत सिंह कोठारी। इस समय जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो कौन से साल में आई, ईयर में आई, तो आपको मालूम होना चाहिए, नई शिक्षा नीति 2020। जी हाँ, कब आई, 2020। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय। जी हाँ, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय है किस जगह, कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें, सभी स्टूडेंट को आंसर देना, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये मुख्यालय है नई दिल्ली में। जी हाँ, कहाँ पर, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने डिस्कस किए बाल विकास से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके सी-टेट, यूपी-टेट और अन्य कोई शिक्षक भर्ती से संबंधित काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट इसी तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आपसे कहना चाहूँगा, आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और एक सरकारी सीट प्राप्त कीजिए। जो भाई बहन करनी फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, तो बेल आइकन प्रेस कर दें तथा क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।